गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ क्लास का इंग्लिश। आपका चैप्टर 4 है 3 ट्रूथ ऑफ लाइफ, 3 सच्चाई जिंदगी की। ओवर 2,500 मतलब यही कोई 250 वर्ष पूर्व। देयर रूल्ड अ किंग ऑफ द शक्या ट्रिप। सुद्धोधन एज child was born to the king and the queen। बहुत साल पहले जो राजा थे सुद्धोधन, उनके यहाँ राजा और रानी के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था सिद्धार्थ गौतम। एट द टाइम अ फेमस प्रोफेट वाज विजिटिंग द किंगडम। उसी वक्त में क्या होता है कि एक जो प्रोफेट रहते हैं वो उनके राज्य में आते हैं। द किंग कॉल्ड हिम टू ब्लेस द लिटिल प्रिंस। तो जो राजा है वो उनसे कहते हैं कि वो प्रिंस को आशीर्वाद दे। व्हेन द प्रोफेट सा सिद्धार्थ गौतम ही वॉज डिलाइटेड। जब वो प्रोफेट सिद्धार्थ को देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। ही टोल्ड द किंग, और राजा से कहते हैं, दिस चाइल्ड विल नाइदर बिकम अ ग्रेट किंग और ही विल रीअनाउंस द वर्ल्ड टू बिकम अ ग्रेट मून। कहते हैं या तो ये बहुत महान राजा बनेगा और या तो फिर ये बहुत महान साधु बनेगा। नाउ द किंग गॉट वरीड ऑन हेयरिंग सच वर्ड। राजा ये बात सुनकर बहुत चिंतित हो जाते हैं। द किंग डिड नॉट वॉन्ट हिज son the prince to give up the pleasure of the world and become a hermit. This thought would upset the king. जो राजा है वो प्रोफेट की बातें सुनकर थोड़े अपसेट हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि उनका जो बेटा है वो महान राजा बने। So he surrounded the prince with all the wonders of the palace life. वो क्या करते हैं, जो राजकुमार रहता है उसके चारों तरफ उनके राजमहल में सारी सुविधाएं मुहैया कराते हैं। ही स्पेशली मेड श्योर दैट नेवर द प्रिंस लेफ्ट द पैलेस। और वो चाहते हैं कि जो उनका बेटा है वो पैलेस से, राजमहल से बाहर कभी नहीं जाए। ही सॉ नो साइन ऑफ सफरिंग और सॉरो। वो किसी तरह का दुख और परेशानी ना देखे। सिद्धार्थ grew up to be a very gifted child and he quickly mastered everything that he was taught। सिद्धार्थ जो था वो बहुत ही कहते नहीं, कुछ बच्चे होते गॉड गिफ्टेड, तो वो गिफ्टेड चाइल्ड थे। उन्होंने बहुत जल्दी सारी चीज़ें कर ली। ही वॉज गिवन ऑल द लग्जीरियस बट ही रिमेंड अ क्वाइट चाइल्ड। उनके पास सब कुछ होने के बावजूद वो हमेशा शांत रहते थे। ऑलवेज लॉस्ट इन थॉट, और हमेशा अपने विचारों में गुम रहा करते थे। When Siddharth was 16 years old, his father decided to get him married, so a स्वयंवर was arranged for the young princess यशोधरा। सिद्धार्थ जब 16 साल के थे तब उनके फादर ने डिसाइड किया कि उनकी शादी कर दी जाए और स्वयंवर रचाया उनका यशोधरा के साथ। Many princes were called the Yashodhara's father, the princess Yashodhara close noble looking Siddharth to be her husband। और यशोधरा की जो शादी होती है वो सिद्धार्थ के साथ हो जाती है। द वेडिंग was celebrated and the young couple was very happy। जो यंग कपल था वो बहुत ही खुश था। In a few years they had a son and named him राहुल। कुछ सालों के बाद उनके यहाँ बेटा होता है, उसका नाम रखते हैं राहुल। नाउ किंग सुद्धोधन वाज कॉन्टेंट नाउ दैट सिद्धार्थ हैज़ अ लवली वाइफ एंड सन। तो जो सुद्धोधन राजा रहते हैं वो थोड़े संतुष्ट हो जाते हैं कि अब सिद्धार्थ के पास उसकी बीवी और बच्चा है, अब वो ये राज्य को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। ही विल नॉट बिकम अ ग्रेट किंग, ही विल नाउ बिकम अ ग्रेट किंग। अब उनको ये यकीन हो जाता है कि अब जो सिद्धार्थ हैं वो एक महान राजा बनेंगे। बट द किंग वॉज रॉन्ग। मगर राजा
गलत रहते हैं। सिद्धार्थ वॉज टायर्ड ऑफ लग्जरियस लाइफ इन द पैलेस। जो सिद्धार्थ रहते हैं वो जो पैलेस राजमहल की जो इतनी शानो शौकत वाली ज़िंदगी रहती है उससे वो ऊब जाते हैं। ही बिगिन टू थिंक अबाउट द पीपल ऑफ हिज कंट्री एंड हाउ द लिव। वो देखना चाहते थे उनके देश के लोग किस तरह से रहते हैं। सून ही ग्रीव क्यूरियस, ही वॉन्टेड टू सी दैट लिव बियॉन्ड द लाइफ ऑन लग्जरी। ही आस्क्ड हिज, क्या होता है वो इन सब चीज़ों से बहुत जल्दी ऊब जाते हैं और वो बहुत उत्सुक होते हैं कि बाहर की ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसे देखने के लिए। तो एक दिन वो अपने सारथी चंदका को लेकर के शहर में निकल जाते हैं। दे आर सिद्धार्थ। जब वो निकलते हैं तो सिद्धार्थ देखते हैं रास्ते में सबसे पहले सफरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लाइफ, वो ज़िंदगी को सफ़र करते हुए फर्स्ट टाइम देखते हैं। ही सा अ ओल्ड मैन। सबसे पहले देखते हैं एक ओल्ड बूढ़ा आदमी जो कि रोड को धीरे धीरे क्रॉस करता है। ही सा सिक मैन। एक बीमार आदमी को देखते हैं जो कि दर्द से करा रहा होता है। और क्या देखते हैं, ही ऑलवेज सा द बॉडी ऑफ अ डेड मैन बीइंग कैरिड अवे। और एक देखते हैं कि एक आदमी जिसकी मृत्यु हो चुकी है लोग उसे ले जा रहे हैं। ही वॉज डिसमेड कि सब नष्ट हो गया। ही बिगेन टू थिंक डीपली अबाउट द केस ऑफ सच मिजरी, हाउ कुड इट बी प्रिवेंट। वो सोचने लगते हैं बहुत ही गहराई से कि सब कुछ अगर नष्ट होने वाला ही है तो हम इसे क्यों रोक रहे हैं। सिद्धार्थ न्यू दैट ही मस्ट गिव अप एवरीथिंग टू फाइंड आउट। और अब वो सारी चीज़ों को, सच्चाई को जानना चाहते हैं। आफ्टर मच थॉट ही डिसाइडेड टू लीव हिज फैमिली। और वो डिसाइड करते हैं अपने फैमिली और परिवार को छोड़ के जाने के लिए। वन नाइट आफ्टर यशोधरा एंड राहुल हैड गॉन टू स्लीप, ये अपनी बीवी और बच्चे को सोता हुआ छोड़ के पैलेस छोड़कर, राजमहल छोड़कर चले जाते हैं। सिद्धार्थ जब चले जाते हैं, सिद्धार्थ रोड विथ चंदका टू अ पैलेस आउटसाइड हिज किंगडम। देयर ही टुक ऑफ हिज प्रिंसली क्लॉथ एंड एक्सचेंज देम विथ अ बैगर। वो चंदका से कहते हैं कि मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ पे मैं अपने ये कपड़े बदल दूँ जो कि राजमहल के हैं और मैं एक भिखारी के कपड़े पहनना चाहता हूँ। और चंदका से कहते हैं कि तुम जाकर मेरे पापा फादर को कह देना कि मैं शांति की तलाश में जा रहा हूँ, पीस, शांति की तलाश में। या तो मैं कुछ दिनों में लौट आऊँगा साधु बन के या फिर मर के। यहाँ तक हमने ये चैप्टर एक्सप्लेन कर लिया है। बाकी का चैप्टर हम हमारे नेक्स्ट पीरियड में एक्सप्लेन करेंगे।